कि पुरानी पार्टी कांग्रेस हो, उसके सदर हो, या फिर तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू हो, जो कोई आता है तो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में अपनी तकरीर का आगाज करता है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और ओवैसी बरादरान के नाम से। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या तेलंगाना का मसला क्या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, या तेलंगाना का मसला बेरोजगारी है, तेलंगाना का मसला तेलंगाना को खुशहाल बनाना है, क्या तेलंगाना का मसला पानी है या ओवैसी बरादरान है, क्या तेलंगाना का मसला बिजली है या मजलिस है? आज आप खुद देखते हैं कि आज इनकी तंग नजरी को, इनकी तासुबियत को, कि यहां आते हैं तो यहां के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि बात होती है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ओवैसी बरादरान पर। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने जिद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त में किया जब हमारा तख्त व ताज लुट चुका था, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इज्जतें इस्मतें लुट रही थी। तो ऐसे उस दौर में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने काम का आगाज किया तो लोगों ने मजलिस पर तनकीदें की, लेकिन मजलिस ने दुनिया को बता दिया कि हम वो अज़्म, वो इरादा रखने वाले, वो जुनूनियों, वो दीवानों की जमात है जो अपने जज्बे के तहत अपनी कामयाबियों को हासिल करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं होगी जो 1.5 लाख की तादाद में लुटने, मटने, मरने और कटने के बाद भी उठकर खड़ी हुई। यह सरजमीन दक्कन के गय्योर मुसलमान ही है जो 1.5 लाख की तादाद में कटने के बाद, लुटने के बाद, तबाह बर्बाद होने के बाद उचक कर अपने सरों पे मंडलाने वाले उन बादलों को अपने हाथों से हटाया है। वो इसका नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और आज भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीरें या नारे नहीं करती। हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कारकर्दगी वो कामयाबियों से मुकाबला कर सकती है? बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्या उन्होंने कोई अपने जेब से या अपने पैसे से कोई स्कूल बनाया, कोई दवाखाना बनाया? अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने दवाखाने बनाए, अपने स्कूल्स बनाए, अपने तालीमी इदारे बनाए, अपने बैंक्स बनाए। तो आज मजलिस ने साबित कर दिया कि आज अगर जज्बा हो और अगर नेक नियति हो तो काम हो सकता है। और आज मजलिस ने सिर्फ तकारीरें नहीं की बल्कि काम किया और तारीख गवाह है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब से ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी का आगाज करी तो यह मजलिस ही थी जिसने मरने के बाद आंख निकालने का कानून और फिर पुराने शहर में साइकिल और रक्षा के ऊपर अगर खंदिल नहीं होती तो जुर्माना था, तो उस कानून को भी खत्म किया। अरे यहां से मजलिस ने अपने कारवां का आगाज किया। अक़लियती बहबूद का कायम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मजलिस के नुमाइंदगी पर, माइनॉरिटी कमीशन मजलिस के नुमाइंदगी पर मजलिस काम करती आई है। और आज इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रियासत तेलंगाना में आज अक़लियतों का अगर बजट है तो वो 2000 करोड़ है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मजलिस ने काम किया है, सिर्फ जज्बाती तकारीरें नहीं की। अक़लियती स्कूल हैं, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका मिला तो फिर जामे निजामिया के आलिम कामिल और फाजिल को हमने 10th 12th और ग्रेजुएशन के बराबर किया और ऑडिटोरियम की तामीर की। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिलाया तो 66 जायदादों के जरिए उर्दू मुतरजिमों को हमने यहाँ पे मुकर्रर किया। चीफ मिनिस्टर हो या फिर गवर्नर का इजलास हो, मिनिस्टर्स का इजलास हो या कलेक्टर्स हो, वहां पर उर्दू मुतरजिम रहती है, उर्दू के दरखास्तों को लेती है। ऑन पार विद SC/STs करवाया, ओवरसीज स्कॉलरशिप करवाया। अगर बाहर जाकर मास्टर्स करना चाहता है तो 20 लाख रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है, पैसा दिया जाता है। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारनामा। मजलिस ने काम किया, सिर्फ जज्बाती बातें या तकारीरें नहीं की। हालिया अरसे में 15-20 दिन पहले हिंदू अखबार में नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि मुसलमान
तर्क तालीम करता है, ग्रेजुएट्स कम है, तालीम में पीछे है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ने कहा कि तर्क तालीम का रुझान मुसलमानों में जो ज्यादा है इसको खत्म करना है तो स्कॉलरशिप देनी चाहिए। लेकिन मजलिस ने आज से 13 बरस कबल पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में स्कॉलरशिप का आगाज किया और सैचुरेशन तक स्कॉलरशिप मिलती है, ऑन पार विद SC/STs है। तो आप बताइए कि मजलिस काम कर रही है, मजलिस सिर्फ जज्बाती तकारीरें या नारेबाजी नहीं करती। लेकिन आज मजलिस पर तनकीद करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या दिया? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया। पुराने शहर में सबसे बड़ा मसला जिंदगी गुजारने का, जीने का, भूख में डूबे हुए हैं, आज गुर्बत में डूबे हुए हैं, भूख में है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने इनके लिए भी काम किया, डायरेक्ट लोन का किया, 50,000 लोन तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक का लोन के लिए हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके मंजूर करवाया। और फिर उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा है कि फकीर मुल्ला की मौकूफा आराजी के 50 एकड़ जमीन को हासिल किया, 250 खबूर तैयार है, मिट्टी डाली। अरे घर में कोई इंतकाल होता है तो उस पर भी गरीब परेशान होता है कि खबर के लिए, कफन दफन के लिए 25,000 50,000 रुपया खर्च होता है। लेकिन 50 एकड़ जमीन को हासिल किया, पुराने शहर के तदफीन के लिए, घर में अमवात होंगी तो उनके लिए उस जमीन को भी हासिल किया। लोगों ने कहा कि वो खबरस्तान दूर है, ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मैयतों को जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी कराएगी। ये काम भी मजलिस कर रही है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है और कोई मजलिस के काम से टकरा नहीं सकता। या सरा हॉस्पिटल जो आज से 5 बरस पहले 100 बिस्तर का भी नहीं था, आज 1200 बिस्तर का है। ओवैसी हॉस्पिटल 1200 बिस्तर का। दारुस्सलाम बैंक की 9 शाखें, तालीमी इदारे, 5,500 लोग मुलाजिमीन हैं हमारे दवाखाने वो इदारों में। तो हमारे बैंक्स में करीब 800 लोग मुलाजिम हैं। तो हमारे स्कूलों में, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में करीब 550 लोगों को मुलाजिमत है। तो आप बताइए क्या मजलिस ने काम नहीं किया? अरे मजलिस ने काम किया और मजलिस का वह काम ही है जो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक ताकत बनकर आ रही है और लोग जो हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया, क्या दिया? आज हिंदुस्तान में 4,200 चिल्लर अरकान असेंबली की तादाद है पूरे हिंदुस्तान में। और मजलिस के कितने? मजलिस के सिर्फ 7 तेलंगाना में, 2 महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में 1 रुकने पार्लियामेंट। तुमको 1 MP बर्दाश्त नहीं, ये 7 MLA बर्दाश्त नहीं, मगर हमने कितना बर्दाश्त किया? क्या कभी किसी ने इस पे गौर किया? 70 बरस की नाइंसाफी को हमने बर्दाश्त किया, 70 बरस की हक तलफी को हमने बर्दाश्त किया, 70 बरस के जुल्म को हमने बर्दाश्त किया। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि जो लोग पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, अरे हमसे पूछने के बजाय जाओ इंदिरा गांधी के समाधि पे खड़े रहकर वहां पूछ लो कि मजलिस ने क्या किया था कि इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी। ताकत थी इसलिए आए। अरे कौन नहीं आया दारुस्सलाम? क्या एनटी रामाराव नहीं आए? क्या चंद्रबाबू नायडू नहीं आए? हर कोई आया। अरे मजबूर होता है आने के लिए, इसलिए कि ताकत हमारे पास है, तवाज़ुन क़ुव्वत हमारे पास है, बादशाहगर का मौक़िफ़ हमारे पास है। इसलिए आज ये लोग आते हैं लेकिन इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया, क्या किया। अरे 70 बरस की आजादी के सफर में नाइंसाफी का शिकार हुए तो कोई और नहीं,
इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान। ये मेरे अल्फाज नहीं है, इसकी गवाही सच्चर कमेटी देगी, इसकी गवाही रंगनाथ मिश्रा कमेटी देगी, इसकी गवाही कुंडू कमेटी देगी, इसकी गवाही सारे रिपोर्ट्स और कमीशंस देंगे कि मुसलमान SC ST से भी पीछे हैं। और आज जब हम मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की पिछड़ापन, मुसलमानों के बैकवर्डनेस के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मजहब की सियासत कर रहे हैं, मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हरगिज़ और कतई नहीं, हम मजहब की सियासत नहीं करते, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते। अरे आज हम यहां खड़े हैं और अगर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं तो मजहब के नाम पर 70 बरस से की जाने वाली नाइंसाफी पर आवाज उठा रहे हैं। क्या इस हकीकत से इनकार करेंगे कि जब कभी भी इस मुल्क ने हमको देखा तो हमको सिर्फ मुसलमान की नजर से देखा? काश वक्त के हुक्मरानों ने अगर हमको हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से देखा होता तो शायद यह हालात न होते। और आज मजलिस अगर काम कर रही है, काम के जरिए आवाम के दरमियान में आती है तो लोग को हम पसंद नहीं आते। अरे वो लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस ने 70 बरस की तारीख में 60 बरस तक इख्तिदार पे रहे, लेकिन क्या किया? ना इंसाफ दिया, ना हक दिया, ना रोजी दी, ना रोटी दी, ना तरक्की दी, कुछ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ वादे, तयक़ुनात, मैनिफेस्टोस की इजराई करते रहे। और आज बात करते हैं कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है, देने वालों ने वादा किया था, नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी मेडचल को आई, तकरीर करी, आंध्रा के पैकेज और खुसूसी मौक़िफ़ का जिक्र तेलंगाना में किया, लेकिन तेलंगाना के मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए एक भी लफ्ज नहीं कहा। क्या बोला? बोलना था तेलंगाना में आंध्रा अजीज है, लेकिन तेलंगाना का मुसलमान इनको अजीज नहीं। क्या आपने मैनिफेस्टो में कहा? ठीक है, नहीं देने वालों ने नहीं दिया। क्या आप ऐलान करते हैं, क्या वादा करते हैं कि कांग्रेस आने के बाद, महाकुटुंबी आने के बाद, क्या वो 40 दिन में या 4 महीने में 12% देंगे? क्या बोले? क्या ऐलान करें? नहीं। हाँ, इन्होंने नहीं दिए, नहीं दिए, ठीक है, नहीं दिए। चलो, आप हमारा वोट मांग रहे ना, तो आप भी तो बोलो कि हम देंगे, हमको वोट दो। नहीं, सिर्फ बातें, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा दे देंगे, वैसा दे देंगे। अरे बजट कहां है? पैसा कहां है देने के लिए? कहां है कांग्रेस के ऐलानात, उनके ऐलानात? अरे है कहां? सिर्फ बातें। 12% के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए TRS के MPs और मजलिस के MP असेंबली में, पार्लियामेंट में, माफ करना, गड़बड़ कर रहे थे। तो उस वक्त कांग्रेस के MPs क्यों नहीं उठे? उठना था पार्लियामेंट में, रिजर्वेशन के लिए लड़ना था, नहीं लड़े। आवाम के दरमियान में आते हैं बड़े बड़े बातें। अरे आज आलेर के एनकाउंटर की बात करते हैं। क्या आलेर के एनकाउंटर पर मजलिस ने असेंबली में आवाज नहीं उठाई? क्या मैंने आवाज नहीं उठाया? क्या मैंने एहतजाज नहीं किया? अरे मक्का मस्जिद के बेकसूरों को इंसाफ दिलाने वालों का नाम मजलिस है, आलेर के बेकसूरों को भी इंसाफ दिलाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही होगी। मगर मेरा सवाल है, क्या भोपाल के एनकाउंटर को इंसाफ देगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? क्या देगी मध्य प्रदेश में इंसाफ? वो भोपाल के बेकसूरों को जिनको मारा गया। अरे आज आते हैं मजलिस पे इल्जाम, मजलिस पे तनकीद। अरे सबसे बड़े धोखेबाज अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, वो कांग्रेस है। आरएसएस की परवरिश करने वालों का नाम कांग्रेस। आरएसएस को यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी बनाकर मदऊ करने वाले कांग्रेस। बाबरी मस्जिद का तोड़ा ताला खोलने वाली
कांग्रेस, मूर्ति बिठाने वाली कांग्रेस, शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद शहीद होता हुआ तमाशाई बनकर देखने वाले वक्त के हुक्मरान कांग्रेस। 50,000 फिसादात में हमको लूटने वाले लुटेरों के कारवां का नाम कांग्रेस। 50,000 फिसादात, अहमदाबाद जला, गुजरात जला, मुंबई जला, अजमेर जला, हाशमपुरा जला, मलियाबाद जला, रोड किला जला, भागलपुर जला, भिवंडी जला। अरे 50,000 फिसादात में इज्जतों इस्मतों को लूटता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखने वालों का नाम कांग्रेस। और आज हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। हम पे इल्जाम के मिले हुए ये ए टीम बी टीम। अरे 50 बरस तक आरएसएस की ए टीम का नाम कांग्रेस था। जब से बीजेपी ताकतवर हुई, ए टीम बीजेपी बन गई, बी टीम कांग्रेस बन गई। और आज हमसे पूछते, हमसे कहते कि हम मिले हुए हैं, तुम्हारे पास तो जागीर है, फैक्ट्री है, इख्तियार है, सर्टिफिकेट सेक्युलरिज्म का देना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे साथ मिल लिए तो सेक्युलर। वहां बीजेपी वालों के आंख में आंख डालकर बात नहीं करे, खाली अदब से खड़े रह गए तो देशभक्त, ने तो मुल्क के दुश्मन। अरे आज मंजलस किसी की भी दरबार में, चाहे वो गांधी का दरबार हो या मोदी का हो या बाबू का हो या कोई राव का हो या रेड्डी का हो, मजलिस हाथ बनकर खड़े रहने वालों में से नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने इसलिए मजलिस का या नहीं किया था। ये हाथ सिर्फ उसी वक्त बनते हैं जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आती है। ये गर्दन झुकती है तो उस वक्त जब अल्लाह की बारगाह में हमारा सर झुकता है। हम तुम्हारे दरबारों के गुलाम नहीं, तुम्हारे आंखों में आंख डालकर अपने हक को हासिल करने वाले जुनूनियों का नाम मजलिस है। आज क्या है कांग्रेस का क्या एजेंडा? नेहरू गांधी हिंदुस्तान की गद्दी, बस यही है। नेहरू गांधी हिंदुस्तान की गद्दी। बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। हमारा नारा हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तानियों की खुशहाली। सेक्युलरिज्म यहां है वहां है। और आज हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इनको हम पसंद नहीं आते। पसंद करो या ना पसंद करो, हमको परवाह नहीं है। हमारी आवाम हमको 60 बरस से पसंद करती आई है, यही हमारे लिए मायने रखता है। और आज जो लोग समझ रहे हैं कि मजलिस डर जाएगी, घबरा जाएगी, नहीं, डरने घबराने वालों में से हम नहीं हैं। हम हालात का डटकर मुकाबला करेंगे। आज ये मुल्क कहां जा रहा है? 4.5 बरस में क्या हुआ? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या खुशहाली आई? क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई? क्या डीजल कम हुआ? क्या गैस कम हुआ? क्या रोजगार मिला? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें बातें बातें। और आते ही कहते हैं मजलिस नहीं, ओवैसी ब्रदर नहीं। अरे अपने काम पे तवज्जो दो, काम नहीं करते। 56 इंच का सीना, एक सर के बदले 10, 420 फौजी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए, 260 शहरी खत्म हुए। क्या कर रहे हैं 56 इंच का सीना रखने वाले? 84 मुमालिक फिरे, 1400 चिल्लर रुपया खर्च किया। मुस्लिम खवातीन के बारे में कहते हैं कि मुस्लिम बहन की इज्जत, मुस्लिम बहन का हक, घर वापसी की बात। अरे मुस्लिम बहन की हक को छोड़ो, घर वापसी छोड़ो। पहले मिस्टर मोदी अपने बीवी को घर वापस लाओ।
इंशाअल्लाह ये काम भी मजलिस करेगी। मोदी के बीवी को उसका हक मजलिस ही दिलाएगी, हम दिलाएंगे, दिलाएंगे ना? आप साथ देंगे ना? घर वापिसी कराएंगे ना? हाँ, हम कराएंगे। बड़ी फिक्र है हमारे औरतों की। साबरीमाला में औरतों के लिए एक मौकफ, तलाक़े सलासा पे एक मौकफ, या हमदर्द, और वहां पे क्या नहीं, वहां पे पुरानी तहजीब है, अकायद का ख्याल रखना। अरे ये दोगली सियासत है इनकी, दोगली सियासत है। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बेबाकी के साथ इनका जवाब दे रही है। अरे वावेला मचता है, चाय चाय बोलने पर बड़ा मीडिया में आता है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त कहां थे वो कल्म, कहां थी वो सहाफत, कहां था वो आजाद सहाफत, जब इस शहर से हमको भगाने की बात की जाती है तो या हमारी गर्दनों को काटने की बात की जाती है। उस वक्त मीडिया नहीं चलाता, और हम कुछ बोल दो तो बहुत चलाते हैं, बहुत बोलते हैं। और क्या बोले, क्या बोले? अकबर ओवैसी को भड़काऊ भाईजान बोले। क्या भाईजान आपने कहा? नहीं, मीडिया ने कहा, हिंदी मीडिया ने कहा भाईजान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं भाईजान सिर्फ हिंदी मीडिया का नहीं, भाईजान बीजेपी का हो, भाईजान आरएसएस का हो, भाईजान मोदी का हो, भाईजान मोर भागवत का हो, भाईजान विश्व हिंदू परिषद का हो, भाईजान बजरंग दल का हो, भाईजान बाबू का भी हो, राहुल का भी हो। लोग कहते हैं कि सिर्फ अकबर ओवैसी बोलता है हैदराबाद में। नहीं मेरे भाई, सिर्फ अकबर ओवैसी नहीं बोलता है, हैदराबाद का बच्चा बच्चा भी बोलता है। बोलते हैं ना? सुनना है, अगर मीडिया को सुनना है तो सुन लो। अगर मैं मोदी का भाईजान तो मोदी मेरा, अगर मैं आरएसएस का भाईजान तो आरएसएस मेरी, बीजेपी मेरी, राहुल मेरा। अरे आज मैं कह रहा हूं, याद रखो, याद रखो, 70 बरस से तुम बोलते आए, हम सुनते आए, अब हमारा वक्त है, हम बोलेंगे, सुनना पड़ेगा। अरे आज बड़ी बड़ी बातें। अरे मैं चाय वाला बोला तो बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ। अरे तारीख का सबसे नाकाम, नाहल और झूठे वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी भक्तों को जरूर तकलीफ हो रही होगी, मोदी भक्तों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा। हां आता है, आता है, आने दो, मुझे परवाह नहीं है, मगर झूठा कह रहा हूं तो बोलेंगे ऐसा कैसा झूठा बोल रहे, अपने आप को चाय वाला बोल रहा, या मीडिया वाले भी बैठे हुए। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या नरेंद्र मोदी चाय वाला ऑफ इंडिया है? चाय वाले थे, बचपने में थे, बंडी थी, चूल्हा था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अब कहते हैं एक चाय वाले के 4 साल देख लेंगे, नामदारों के 50 साल देख लेंगे। अरे चाय वाले अब है क्या? आप चाय बना रहे? क्या आप चाय का चूल्हा है? क्या आप चाय की केतली है? क्या आप चाय की पत्ती है? क्या आप चाय का पानी है? क्या आप चाय उबल रही है? अरे चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का दूध, चाय का पानी, चाय 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 चाय। चाय को छोड़ो, चाय को छोड़ो, बेरोजगारी की फिक्र करो। चाय को छोड़ो, महंगाई को कम करो। चाय को छोड़ो, पेट्रोल की कीमत कम करो। चाय को छोड़ो, गैस कम करो। चाय को छोड़ो, 15 लाख रुपए लाओ। नहीं, चाय 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 चाय, क्या है? आप गौर करो, किस हिसाब से वजीर आजम दिख रहा है।
अरे मीडिया वाले मुझे भाईजान बोल रहे हैं, अरे इनको भी तो समझाओ। वजीर आजम जैसे बात करो, वजीर आजम जैसे दिखो, वजीर आजम जैसे पहनो। चाय चाय इतना सर पे आ गई, 15 लाख का सूट पहन लिए। आपको मालूम, एक बादशाह था, एक बादशाह था फकीर हो गया, और एक फकीर था बादशाह हो गया। एक बादशाह था फकीर हो गया, और एक फकीर था बादशाह हो गया। फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसले में फकीरी, फकीरली और पूरा फकीर फकीर नजर आता था। और एक बादशाह था जो फकीर हो गया, उसके फकीरी में भी बादशाहत नजर आने लगी। हम वो बादशाह हैं, हम वो बादशाह हैं। अरे आज कहते हैं कि ओवैसी को भगाएंगे। ओहो, तुम्हारे गुरु भागे, तुम्हारे गुरु नहीं भगा सके। तुम्हारे गुरु को चाय 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 बोल रहे, तुम्हारा गुरु मजबूर हो गया अनाप शनाप बोलते हैं कहकर। तो गुरु का ये इतना चिन्ना चेला हमारा क्या करेगा? अरे आज बड़ी बातें भगाएंगे भगाएंगे। अरे भागना किसको बोलते हैं? यहां आ जाओ, भगा के हम बताएंगे। मरेंगे, भागेंगे ना, भागने वाले हैं ना मरने वाले हैं। भागने वाले भाग गए, मालिया भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, सब भाग रहे भाग रहे भाग रहे। लंदन को एक मर्द वापस आया नहीं आया? क्या हम भागने वाले हैं? अरे मर जाएंगे, लुट जाएंगे, कट जाएंगे। खुदा की कसम, हमारी कौम की अजमत के लिए, वक़ार के लिए, शान के लिए, शौकत के लिए, आपकी इज्जत के लिए अपनी गर्दनों को कटा देंगे, लेकिन खुदा की कसम इनके सामने झुकने को तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही तो है ना, सब झुकते हैं, ओवैसी ब्रदर्स नहीं झुकते, यही तकलीफ है। अरे मजलिस काम कर रही है, अरे हमसे कहते हम ये वो, सदर मोहतरम की मौजूदगी में अगर गुस्ताखियां की हैं तो मौजरत खा हूं, लेकिन 11 तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा। सदर मजलिस की इजाजत होगी, एमपी का इलेक्शन तो सदर साहब लड़ लेंगे। सदर साहब इजाजत देंगे तो एक नहीं, जरा ज्यादा निशिस्तों पे एमपी भी लड़के देख लेते हैं। अब की बार इंशाल्लाह देख लेते हैं। इंशाल्लाह बनारस भी जाएंगे, बरेली भी जाएंगे, अमेठी भी जाएंगे, योगी के पास भी आएंगे, वहां भी जाएंगे। खैर बहरहाल बहुत कुछ और कहना तो है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कहेंगे, बोलेंगे। लेकिन आपसे कहूंगा कि वक्त की नजाकत को महसूस करो। आज ये मुल्क कहां जा रहा है और मुल्क की नजरें कहां टिकी हुई हैं। आज कोई है जो इनका जवाब दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद है, मजलिस है, आपका इत्तेहाद, आपकी जमात है जो यही जवाब दे रही है। इस जमात को कायम व दायम रखो। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक आखिरी उम्मीदगाह है, एक आखिरी उम्मीदगाह है। यूपी का हमारा भाई, बिहार का हमारा भाई, मध्य प्रदेश का हमारा भाई, गुजरात की हमारी बहन अगर देख रही है तो आपकी तरफ, आपके इत्तेहाद की तरफ, कि यही वो गयूर कौम है जो इंसाफ दिलाएगी, जो हक के लिए आवाज को बुलंद करेगी। खुदारा अपने इत्तेहाद को कमजोर होने न दो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो और मजबूत करो। और दुनिया ने देखा कि जो कौम उठती है, जिद्दोजहद करती है, हालात से लड़ती है, तो हालात उसके कदमों में आ जाते हैं और हालात
उसके गुलाम हो जाते हैं। आज मजलिस ने भी यही किया। वक्त के हर हुक्मरानों को हमने झुकाया। बड़ा गुस्सा आता है अकबर ओवैसी जब कहता है कि हमने झुकाया है। हाँ, हमने झुकाया है। हर वक्त के चीफ मिनिस्टर को झुकाया है, रेड्डी को झुकाया, रोशैया को झुकाया, आखिरी किरण को झुकाया, बाबू को झुकाया, हर एक को झुकाया। अनाप शनाप बोलने के बाद चाय वाले को भी हमने झुका दिया। अरे ये जमात की ताकत है। हमारे पास तो कुछ नहीं है मेरे भाई, हमारे पास ये जोश है, ये जुनून है, ये दियानतदारी है, ये इखलास है, ये मोहब्बत है। और आज हर कोई हमारे ऊपर वार कर रहा है। कोई हमको भगाने की बात कह रहा है तो कोई हमको काटने की बात कह रहा है, कोई हमको हराने की बात कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास तो सिर्फ हमारा अल्लाह है और आप हैं। आपकी दुआएं हैं, आपका इत्तेहाद है और आपकी दुआ हमारी ताकत, आपका इत्तेहाद हमारा जोश, आपकी उम्मीद हमारा बलबला है। खुदा रा अपने वाबस्तगी को इसी तरीके से कायम व दायम रखिए, मजलिस को कामयाब करिए। मैं अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तो इस मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारा तख्त लुटा, ताज लुटा, हवेलियां लुटी, हमारा सब कुछ लुटा मौला। हमने सब कुछ लुटा कर इस मजलिस को बनाया है मौला। इस मजलिस को लुटने से बचा ले ऐ अल्लाह, इस मजलिस को लुटने से बचा ले अल्लाह। इस मजलिस को दुश्मनों की साजिशों से महफूज रख ऐ अल्लाह। ऐ अल्लाह, मजलिस को कामयाब व कामरान कर ऐ अल्लाह। हम बगैर सरो सामानी के आलम में हम आगे बढ़ रहे हैं मौला। हमारे पास कुछ नहीं है मौला, तो हमारी हिफाजत फरमा, तो हमारी हिफाजत फरमा। हम सबको कामयाब व कामरान कर दे अल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता, तुझे वास्ता सब्ज़ गुम्मद वाले कमली वाले का, तुझे वास्ता सरकार मदीना का। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम गुलामों की इज्जतों की लाज रख ले ऐ अल्लाह। हम गुलामों की इज्जतों की लाज रख ले ऐ अल्लाह। हम गुलामों की इज्जतों की लाज रख ले। हम तेरे नाम लेवा है मौला। हमारा कसूर क्या है? हम तेरा कलमा पढ़ते हैं, इसलिए दुनिया हमसे नफरत कर रही है, हमको खत्म करना चाहती है मौला। तो हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह। तुझे वास्ता रसूल अल्लाह का ऐ अल्लाह। तुझे वास्ता, तुझे वास्ता शोहदा है करबला का ऐ अल्लाह। तुझे वास्ता खुलफाए राशिदीन का, तुझे वास्ता गौसे पाक सरकार का, तुझे वास्ता ख्वाजा अजमेरी का, तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का, तुझे वास्ता इस मजमे में बैठे नेक लोगों का मौला। मौला, हमारी दुआ को रद्द न कर मौला, हमारी दुआओं को रद्द न कर मौला। आज हम वक्त के ताकतवर तरीन जालिम लोगों से मुकाबला कर रहे हैं मौला। हम मजलूमों की इज्जतों की हिफाजत फरमा ले, हम मजलूमों की हिफाजत फरमा ले ऐ अल्लाह। ऐ अल्लाह, मजलिस को कामयाब कर ऐ अल्लाह। हमारे पूरे उम्मीदवारों को कामयाब कर ऐ अल्लाह। हमारे सदर की हिफाजत फरमा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत फरमा, उनको सेहत दे, उनको लंबी उम्र दे मौला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा या अल्लाह। या अल्लाह, तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा अल्लाह। तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा अल्लाह। हम सबको नेक बना, एक बना, मजलिस को कामयाब व कामरान करे। तकारीरें तो बहुत हुई, खुतबात भी बहुत हुए, बहुत कुछ कहा है। अब ये आवाज में थोड़ी सी किसी कदर कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना चाहता हूं और उसको दूर करने के लिए एक जोरदार नारे की इल्तिजा है, नारे की ख्वाहिश है। नारा लगाएंगे ना? चार मीनार की मीनार से टकराना आवाज, चाय वाले की चेक केतली गिर जाना, योगी परेशान हो जाना, ऐसी आवाज लगाएंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पतंग उड़ी हुई है, मांझा जबरदस्त सुता हुआ है, खाली नीचे डालना है और जरा 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 खींचना है साफ। आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतंग। ऐसा साफ करो कि कमल कीचड़ में से वहीं डूब जाए, ऐसा साफ करो कि हाथ भी गुम हो जाए, ऐसा साफ करो कि साइकिल भी टूट जाए। टूट जाएगी ना, सिर्फ पतंग रहेगी ना। पतंग 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 पतंग, बस वैसे ही जैसा चाय 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 चाय, पतंग 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 पतंग। अस्सलाम वालेकुम।